तो आज हम बात करने वाले हैं डेविड गॉगिन्स के बारे में और उनकी जो किताब है कैंट हर्ट मी, उसके जरिए उनके फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, गॉगिन्स की कहानी मतलब सुनने में लगभग नामुमकिन सी लगती है। सही बात है। एक ऐसा इंसान जो नस्लवाद, गरीबी, घरेलू हिंसा इन सब से जूझते हुए बड़ा हुआ, जिसका वजन लगभग 300 पाउंड था, जो कीड़े मकोड़े मारने का काम करता था, और फिर वही इंसान एक नेवी सील, आर्मी रेंजर और एक अल्ट्रा मैराथन एथलीट बन गया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक मोटिवेशनल पोस्टर से कहीं ज्यादा गहरी है। हम आज मतलब किसी अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है वाली बात नहीं करेंगे। अच्छा। हम बात करेंगे उन तरीकों की, उन मानसिक औजारों की जो गॉगिन्स ने बनाए, क्योंकि उनका मानना है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। दिमाग के अंदर। बिल्कुल। हम उनके कुछ सबसे मजबूत आइडियाज पर बात करेंगे, जैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर और 40% का नियम। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और देखेंगे कि ये सिर्फ एथलीट के लिए नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पल से जहां सब कुछ बदला। हाँ, गॉगिन्स की जिंदगी का वो सबसे निचला पॉइंट, उनकी जागृति का क्षण। इसी से जुड़ा है उनका पहला और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, ये कहानी का मतलब सबसे जरूरी हिस्सा है। कल्पना कीजिए, गॉगिन्स रात में कीड़े मकोड़े मारने का काम करके घर आते हैं। हाँ, सस्ते रेस्टोरेंट्स में चूहों और कॉकरोच के पीछे स्प्रे करते हुए। एक रात वो टीवी पर नेवी सील्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और उनके अंदर कुछ बदल जाता है। एक ट्रिगर मोमेंट। हाँ, एक ट्रिगर। वो आईने के सामने खड़े होते हैं और पहली बार बिना किसी बहाने के खुद से सच बोलते हैं। और वो सच बहुत कड़वा था। सोर्स के मुताबिक उन्होंने खुद से कहा, तुम मोटे हो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम एक कायर हो। ये सुनना ही कितना मुश्किल है, खुद से ये कहना तो और भी। ज्यादातर लोग तो आईने से नजरें ही हटा लेंगे। और यही फर्क है। गॉगिन्स इसे खुद से नफरत करना नहीं कहते, वो इसे क्रूर ईमानदारी कहते हैं। ब्रूटल ऑनेस्टी। हाँ, ब्रूटल ऑनेस्टी। उनका मानना है कि आप उस दुश्मन से नहीं लड़ सकते जिसे आप पहचानते ही नहीं। जब तक हम खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे कि सब ठीक है या हालात की गलती है, हम कभी नहीं बदल सकते। सही बात है। वो आईना उनका पहला युद्ध का मैदान बना। उन्होंने उस आईने को अपने वॉर रूम में बदल दिया है ना। उन्होंने उस पर वो चिपचिपे नोट्स लगाना शुरू कर दिया। हाँ, स्टिकी नोट्स। एक नोट पर लिखा था उनका लक्ष्य नेवी सील बनना, और दूसरे नोट्स पर वो सारी बातें लिखी थी जो उन्हें रोक रही थीं। उनकी कमजोरियां। हाँ, जैसे मैं आलसी हूँ, मुझे सुबह उठने से नफरत है, मेरा वजन 297 पाउंड्स है। और वो हर रोज दिन में कई बार उस आईने का सामना करते थे। ये कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं थी, ये सच्चाई के साथ एक रिश्ता बनाना था। जब आप रोज रोज अपनी कमियों और अपने लक्ष्य को एक साथ देखते हैं तो आपके दिमाग के पास बहाने बनाने की जगह खत्म हो जाती है। कोई चारा ही नहीं बचता। कोई चारा नहीं। आप या तो उस आईने को तोड़ दें या फिर उस इंसान को बदलना शुरू कर दें जो उसमें दिख रहा है। तो ठीक है, आईने का सामना कर लिया, सच बोल दिया, लेकिन सिर्फ सच जानने से वजन कम नहीं होता या आप दौड़ने नहीं लग जाते। नहीं। उस कड़वे सच पर काम करने की हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है? यहीं पर उनका दूसरा आइडिया, मन को कठोर बनाना या कैलसिंग योर माइंड, आता है ना? बिल्कुल। ये सुनने में बड़ा इंटेंस लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल वही है जो सुनने में लगता है। जैसे जब आप वजन उठाते हैं तो शुरू में हाथों में दर्द होता है, छाले पड़ते हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे वहां की चमड़ी सख्त हो जाती है, घट्टे पड़ जाते हैं, फिर वही वजन उठाना आसान हो जाता है। जी। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा। उसे भी सख्त बनाने के लिए जानबूझकर मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ता है। और उनकी जिंदगी तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेवी सील बनने के लिए उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करना था। 100 पाउंड से ज्यादा? फिर ट्रेनिंग के दौरान चोटों की वजह से उन्हें हेल वीक, जो नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हफ्ता माना जाता है, हाँ, हेल वीक, उसे 1 नहीं 3 बार पास करना पड़ा। कोई भी सामान्य इंसान पहली बार में ही हार मान लेता। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए हमें हेल वीक से गुजरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी असहजताओं को अपनाने के बारे में है। जब आपका शरीर गर्म पानी से नहाने के लिए तरस रहा हो, तब जानबूझकर ठंडे पानी से नहाना। जब आपका दिमाग सुबह 5 बजे और नींद की भीख मांग रहा हो, तब बिस्तर से बाहर निकलना।
जब आप थक गए हों और सोफे पर बैठकर फोन चलाना चाहते हो, तब जूते पहनकर दौड़ने निकल जाना। यानी आराम के दायरे से जानबूझकर बाहर निकलना हर रोज। बिल्कुल, विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है। गॉगिन्स का एक मशहूर कोट है, असामान्य लोगों के बीच भी असामान्य बनो। बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल। हाँ, इसका मतलब है कि जो लोग पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, आपको उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो काम करो जो दूसरे नहीं करना चाहते, ताकि आप वो हासिल कर सको जो दूसरे नहीं कर सकते। ठीक यही मन को कठोर बनाना है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका 40% का नियम। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, हाँ, तब भी हमारे अंदर 60% ताकत बची होती है। क्या ये सच में वैज्ञानिक रूप से संभव है या ये सिर्फ एक मानसिक तरकीब है? कहीं ये खतरनाक तो नहीं हो सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दोनों है। ये एक मानसिक तरकीब भी है और इसके पीछे एक जैविक कारण भी है। ओके। गॉगिन्स इसे गवर्नर कहते हैं। जैसे एक कार में इंजन पर एक गवर्नर लगा होता है जो उसे बहुत तेज जाने से रोकता है। हमारे दिमाग में भी एक ऐसा ही सुरक्षा तंत्र है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। हाँ, सेफ्टी मैकेनिज्म। इसका काम हमें चोट, दर्द और मौत से बचाना है। तो जैसे हम थोड़ी मुश्किल में पड़ते हैं, हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है, रुको, खतरा है, आराम करो, ताकि हम सुरक्षित रहें। हमारा दिमाग हमें महान बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए बना है। ठीक है ये बात। वो दिमागी आवाज जो कहती है बस अब और नहीं हो पाएगा, वो आपकी असली सीमा नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई सीमा है। गॉगिन्स ने ये तब सीखा जब उन्होंने अपनी पहली 100 मील की दौड़ में हिस्सा लिया। 70 मील तक उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, उन्हें किडनी फेलियर हो रहा था, लेकिन उन्होंने दौड़ पूरी की। अविश्वसनीय। उन्होंने महसूस किया कि हमारा शरीर हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? जाहिर है हम सब टूटे हुए पैरों से दौड़ने नहीं वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे छोटे स्तर पर लागू करना है। अगली बार जब आप जिम में 10 रेप्स का सेट कर रहे हो और आपका दिमाग कहे बस, तो सिर्फ 2 और करें। बस 2 और। बस। अगर आप 20 मिनट दौड़ने का सोचकर निकले हैं तो 23 मिनट दौड़ें। जब आप कोई मुश्किल किताब पढ़ रहे हो और ध्यान भटकने लगे तो सिर्फ 1 और पैराग्राफ पढ़ें। अच्छा। बस अपनी 40% वाली सीमा को हर बार थोड़ा सा धक्का देना है। धीरे धीरे जो कभी आपकी सीमा थी वो आपका वार्म अप बन जाएगी। ठीक है, तो अपने आईने में खुद का सामना किया, आपने मुश्किलों को चुनकर अपने मन को मजबूत किया और आपने ये भी जान लिया कि आपकी सीमा आपके सोच से कहीं ज्यादा है। लेकिन उस दुनिया का क्या जो आपको नीचे खींचना चाहती है? वो लोग जो आप पर शिक करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, हेटर्स। गॉगिन्स का अगला आइडिया टेकिंग सोल्स इसी बारे में है और ये सुनने में बहुत आक्रामक लगता है। हाँ, इसका नाम डरावना है, लेकिन इसका मतलब नफरत या बदला नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है अपने काम और अपनी मेहनत को उस स्तर पर ले जाना कि आपके आलोचकों की इच्छा शक्ति ही टूट जाए। ये शब्दों से बहस करना नहीं, बल्कि अपने प्रदर्शन से उन्हें चुप कराना है। उन्होंने हेल वीक में यही किया था। जब इंस्ट्रक्टर उन पर चिल्ला रहे थे, उन्हें थकाने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, तो बाकी लोग दर्द में करा रहे थे। गॉगिन्स ने कुछ और ही किया, वो मुस्कुराने लगे। जब उनसे 20 पुशअप्स करने को कहा जाता तो वो 25 करते। उन्होंने पूरी स्थिति का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यहाँ बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, बात है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। अच्छा? जब कोई आपको टूटते हुए देखना चाहता है तो आपकी मुस्कान और आपकी अतिरिक्त मेहनत उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेती है। मतलब आपको मानसिक रूप से हराने की उनकी क्षमता। बिल्कुल। इंस्ट्रक्टर लोगों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित थे, लेकिन वो गॉगिन्स को नहीं तोड़ पा रहे थे। धीरे धीरे वो उनका सम्मान करने लगे, शायद उनसे डरने भी लगे। गॉगिन्स ने उनके दिमाग पर, उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया। ये ऑफिस में भी हो सकता है। मान लीजिए आपका बॉस सोचता है कि आप औसत हैं। आप उनसे बहस करने के बजाय बस हर प्रोजेक्ट पर उम्मीद से बेहतर काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले ऑफिस आएं, सबसे अच्छा काम करें और ये लगातार करें। सही बात है। कुछ समय बाद आपका काम ही उनकी सोच को चुनौती देने लगेगा, उन्हें अपनी राय पर शक होने लगेगा। बिल्कुल। ये अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने के बजाय काम में लगाने के बारे में है। आपका काम आपका सबसे बड़ा जवाब है। ये विजय प्राप्त करने के बारे में है, बदला लेने के बारे में नहीं। ठीक कहा। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ये थका देने वाला भी है। अकाउंटेबिलिटी, दर्द सहना, 40% से आगे जाना, दूसरों को चुप कराना,
कोई भी इंसान कभी ना कभी तो टूटने के कगार पर आएगा ही। हाँ, बिल्कुल आएगा। उस वक्त क्या, जब इच्छा शक्ति भी जवाब दे जाए, तो वो ईंधन कहाँ से आता है? और यहीं पर गॉगिन्स का शायद सबसे जरूरी मानसिक औज़ार काम आता है, द कुकी जार। कुकी जार? हाँ, ये कोई असली जार नहीं है। ये आपके दिमाग में एक जगह है जहां आप अपनी पिछली सभी जीतों और उन सभी मुश्किलों की यादें इकट्ठा करते हैं जिनसे आप पार पा चुके हैं। यानी अपनी सफलताओं की एक लिस्ट? सफलताओं से भी ज्यादा ये उन पलों की लिस्ट है जब आपने हार नहीं मानी, जब आप एक नई बड़ी चुनौती का सामना करते हैं और आपका दिमाग कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो आप मानसिक रूप से उस जार में हाथ डालते हैं और एक कुकी निकालते हैं। हाँ, एक कुकी निकालते हैं, यानी एक पुरानी जीत की याद, और खुद को याद दिलाते हैं मैंने वो मुश्किल परीक्षा पास की थी, मैं उस दिल टूटने के दर्द से उबरा था, मैंने 3 बार हिल वीक पास किया था, अगर मैं वो सब कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये तो वैसे ही है जैसे परीक्षा से पहले मैं अपने पिछले अच्छे ग्रेड याद करता था ताकि घबराहट कम हो। ये वही सिद्धांत है, बस बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर। बिल्कुल। गॉगिन्स ने अपनी 100 मील की दौड़ इसी कुकी जार के दम पर पूरी की थी। जब उनके पैर टूट चुके थे तो उन्होंने अपने बचपन के दुर्व्यवहार से लेकर नेवी सील बनने तक की हर मुश्किल को याद किया। हर याद एक कुकी थी जो उन्हें एक और कदम बढ़ाने की ताकत दे रही थी। और ये हम सब कर सकते हैं। एक डायरी लें और उसमें अपनी हर छोटी बड़ी जीत लिखें। वो पहली बार जब आपने पब्लिक में बोला था, वो मुश्किल प्रोजेक्ट जो आपने पूरा किया, वो टॉक्सिक रिश्ता जिसे आपने छोड़ा। ये सब कुकीज हैं। हाँ, ये आपकी कुकीज हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर एक योद्धा है। जब अगली बार जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तो इस जार को खोलें। ये आपको याद दिलाएगा कि आप पहले भी गिरे हैं और हर बार उठे हैं। तो अगर हम इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़ें, आईने का सामना करना, मन को सख्त बनाना, 40% के नियम को तोड़ना, दूसरों के शक को अपनी ताकत बनाना और मुश्किल वक्त में अपनी पुरानी जीतों को याद करना, हाँ, तो इन सबको मिलाकर एक सीधा सा फार्मूला बनता है ना। हाँ, गॉगिन्स इसे सफलता का समीकरण कहते हैं। अनुशासन प्लस पीड़ा प्लस आत्मनियंत्रण बराबर स्वतंत्रता। डिसिप्लिन प्लस सफरिंग प्लस सेल्फ मास्टरी इज इक्वल टू फ्रीडम। बिल्कुल। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। अनुशासन, ये तो नींव है, ये अकाउंटेबिलिटी मिरर से आता है ना। बिल्कुल। अनुशासन ही है जो आपको रोज सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए उठाता है, भले ही आपका मन हो या न हो, चाहे मौसम खराब हो या आप थके हुए हो। ये भावनाओं पर नहीं बल्कि लक्ष्यों पर काम करना है। और फिर आती है पीड़ा, जो मन को कठोर बनाने और 40% के नियम से जुड़ी है। हाँ, ये जानबूझकर दर्द और असुविधा को गले लगाना है ताकि आप मजबूत बन सकें। हाँ, दर्द से भागने के बजाय उसे विकास के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना। और जब आप अनुशासन और पीड़ा को मिलाते हैं तो उसका नतीजा होता है आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी। आप अपनी भावनाओं, अपनी भूख, अपने आलस, अपने गुस्से के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं, जैसा गॉगिन्स ने टेकिंग सोल्स के दौरान किया। और इन सब के अंत में मिलती है स्वतंत्रता। यह सिर्फ पैसे या शोहरत वाली आजादी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ी आजादी है। ये दूसरों की राय से आजादी है, ये अपने ही शक और डर से आजादी है। ये आराम की उस जेल से आजादी है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और इस पूरे समीकरण को जो गोंद एक साथ जोड़कर रखता है वो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। ये स्वीकार करना कि आप अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदार हैं। जिस पल आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आप आजाद हो जाते। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। नहीं, इसे बनाया जाता है ईंट दर ईंट, हर रोज जानबूझकर चुनी गई मुश्किलों से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रूर ईमानदारी से शुरू होती है और आखिरकार आपको अपनी सीमाओं से आजाद करती है। डेविड गॉगिन्स की कहानी यही साबित करती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये मायने नहीं रखता। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। असली युद्ध का मैदान आपका दिमाग है और वहीं आपका भविष्य तय होता है। अब एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने दूसरों के संदेह को चुप कराने और उनकी आत्मा पर कब्जा करने की बात की, लेकिन क्या हो अगर सबसे जरूरी आत्मा जिस पर कब्जा करना है वो आपकी अपनी हो? अच्छा, आपके अंदर का वो हिस्सा जो आज भी आपके बनाई हुई सीमाओं में विश्वास करता है, जो आपको बताता है कि बस इतना ही हो सकता है। आज आप अपनी क्षमताओं के बारे में किस एक विश्वास को चुनौती देने के लिए तैयार हैं?